अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ्रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम जो एडिटोरियल करने वाले हैं उसका टाइटल है गज़ा स्ट्रेटजी। देखो ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है ना, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हम किसकी ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं, हम किसकी सफरिंग की बात कर रहे हैं, हम किसके, आप ये समझ लो, तबाही की बात कर रहे हैं। तो वो क्या चीज़ है? वो गज़ा है। गज़ा की दर्दनाक जो सूरत हाल है उसकी बात कर रहे हैं हम, उसके लॉस की बात कर रहे हैं हम, डिजास्टर की बात कर रहे हैं। तो अब ये कौन सा स्ट्रक्चर लगा हुआ है? ये लगा हुआ है नाउन है, ठीक है, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस और उसके बाद एक और नाउन है। ये बिल्कुल इसी तरह से अगर आप ये लिखना चाहो कि पाकिस्तान इकोनॉमी, मतलब किसकी इकोनॉमी? पाकिस्तान की इकोनॉमी। गज़ा ट्रेजेडी मतलब गज़ा की ट्रेजेडी। ये पोजेशन को शो कर रहा है, ये इसका लिंक बना रहा है कि ये ट्रेजेडी जो है कि किसने एक्सपीरियंस की है, ठीक है। साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर को भी देख लिया करो कि ये भी नाउन है, ये अपोस्ट्रोफी एस है और ये भी नाउन है। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए वो स्टूडेंट्स जो इस क्लास में न्यू है, मैं उनको बता दूं कि हमारा जो मेन फोकस होता है वो इंग्लिश सीखने पर होता है। हम ये चीज़ देखते हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे बने हैं, इसमें ये वोकैब जो है इसका मतलब क्या है, राइटर कहना क्या चाहता है, उसका मीनिंग कैसे निकालना है, जो मुश्किल सेंटेंसेस हैं इनको कैसे समझना है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी क्लास में देखते हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे हिस्ट्री में रिकॉर्ड की, हिस्ट्री जो है हो सकता है वो दर्ज करे, रिकॉर्ड करे, डॉक्यूमेंट करे दिस इसको एज वन ऑफ द मोस्ट ब्रेजन डिसेप्शन ऑफ आवर टाइम, कि ये जो है ना किसके तौर पर, देखो एज का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ, किसके तौर पर। उसने कहा ये जितने भी बड़े धोखे हैं ना, जो बहुत ही ज्यादा ब्रेजन है, मतलब जो दिलेरी से किए गए हैं, जो बेशर्मी से किए गए हैं, और कब के? हमारे टाइम के, हमारे दौर के, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो कह रहा है कि हिस्ट्री जो है ना हो सकता है रिकॉर्ड करे इस चीज़ को, इस चीज़ के तौर पर, मतलब जितने भी बहुत बड़े, जितने भी ब्रेजन डिसेप्शंस होते हैं, धोखे होते हैं, जो शेमलेस होते हैं, उसके तौर पर, मतलब हिस्ट्री इस चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करेगी? इस चीज़ के तौर पर। और ये कब के हैं? हमारे टाइम के हैं, हमारे दौर के हैं। देखो डिसेप्शन का मतलब होता है फ्रॉड, धोखा, डिसऑनेस्टी, चालबाजी जिसको कहते हैं। और ब्रेजन का मतलब क्या होता है? बेशर्मा, जिसको बोल्ड कहते हैं, खुले अंदाज में। देखो ये जो मे इसने यूज किया है ना, मे के बाद आप क्या यूज करते हो? वर्ब की बेस फॉर्म को यूज करते हो, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड आया है। ये क्या चीज बता रहा है? ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है, ये प्रिडिक्शन कर रहा है। वो ये बता रहा है कि किस तरह से जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो इस इवेंट को किस तरह से देखेंगी। उसके बाद ये जो वन ऑफ नजर आया ना, इसके बाद आपने प्लूरल नाउन का यूज करना है, ठीक है। वन ऑफ द डिसेप्शन, जितने भी धोखे होते हैं उनमें से एक। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस, कह रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का ये जो सो कॉल्ड, जो नाम का ही ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, एम डैश लगा के इसके बारे में बता रहा है। कहता अनवेल्ड विद मच फैनफेयर, कहता जिसको अनवेल किया गया, जिसको मुतारिफ करवाया गया, किसके साथ? बहुत ही ज्यादा फैनफेयर के साथ, शोहरत के साथ, पब्लिसिटी के साथ। एंड प्रेजेंटेड एज, और उसको प्रेजेंट किया गया, उसको पेश किया गया किसके तौर पर? द मैकेनिज्म, कि ये एक निज़ाम है, ये एक सिस्टम है। किस चीज़ के लिए? फॉर रीबिल्डिंग गज़ा, गज़ा को रीबिल्ड करने के लिए, गज़ा को दोबारा तमीर करने के लिए। कहता है ये जो इसका बोर्ड ऑफ पीस है ना, हैज़ नो मनी इन इट, कहता ये कुछ मनी नहीं रखता, मतलब इसमें कोई फंड्स मौजूद नहीं है, कोई पैसा मौजूद नहीं है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा अब इसको देखो, ये जो अनवेल्ड है ना, इसका मतलब होता है अनाउंस करना, पर्दा हटाना, किसी चीज़ को रिवील करना। और फैनफेयर किसको बोलते हैं? इसका मतलब है पब्लिसिटी, बहुत ज़्यादा नुमाइश। और मैकेनिज्म किसको बोलते हैं? सिस्टम को बोलते हैं, निज़ाम को, प्रोसेस को। अच्छा और इसमें क्या देखने वाला है? अच्छा इसकी जो ग्रामर है ना उस चीज़ को नोट करो कि एम डैश के बाद ये जो इसने यूज़ किया ना, अनवेल्ड विथ मच फैनफेयर और प्रेजेंटेड एज द मैकेनिज्म, ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये रिड्यूस्ड
रिलेटिव क्लॉजेस हैं। मतलब वो ये बता रहा है कि ये कौन सा बोर्ड ऑफ पीस है। ये वो वाला बोर्ड ऑफ पीस है जिसको अनवेल किया गया इस तरह से, और इस तरह से जिसको प्रेजेंट किया गया। मतलब ये किस तरह से बना हुआ है, इससे पहले एक नाउन है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। डिस्पाइट बिलियंस प्लेस्ड बाय मेंबर स्टेट्स, कहते डिस्पाइट, इस चीज के बावजूद, किस चीज के बावजूद, कहते जो बिलियंस थे, जो अरबों डॉलर्स थे, कहता प्लेस्ड बाय मेंबर स्टेट, कहता जिनके बारे में, जिनको ऑफिशियली प्रॉमिस किया गया था, जिनका वादा किया गया था, जिनके किनके जरिए, कहता इन मेंबर स्टेट के जरिए, कहता नोट अ सिंगल डॉलर हैज एंटर्ड, कहता नोट अ सिंगल डॉलर, मतलब एक डॉलर भी नहीं एंटर हुआ। कहाँ? द ऑफिशियल वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्ट्रेड रिकंस्ट्रक्शन फंड, इसमें मतलब वर्ल्ड बैंक के जेर इंतजाम ये वाला जो रिकंस्ट्रक्शन फंड था इसमें, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो कह रहा है, कहता कि हालांकि इतनी सारी जो कंट्रीज थी उन्होंने इतने पैसे के बारे में प्रॉमिस किया था, लेकिन कहता कि $1 तक भी इस चीज में, इन फंड्स में एंटर नहीं हुआ। देखो एडमिनिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जिसको मैनेज किया गया, सुपरवाइज किया गया, इसकी निगरानी की गई। और प्लेज करने का मतलब क्या होता है, प्लेज का मतलब होता है प्रॉमिस, वादा। अच्छा, अब ये देखो कि यहाँ पे इसने डिस्पाइट का यूज किया, डिस्पाइट के बाद उसने नाउन फ्रेज का यूज किया, ठीक है। अब ये जो डिस्पाइट और नाउन फ्रेज है ना, ये असल में कंट्रास्ट शो कर रही है। वो बता रही है कि इस चीज के बावजूद जो रिजल्ट था वो ये मेन क्लॉज थी, रिजल्ट ये वाला था, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये एडिटोरियल की क्लास है, इसमें मैं कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा बारीकी से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं फिर भी आपको हिंट्स देती जा रही हूँ कि ये किस तरह से बने हैं। द BOP एग्जिस्ट, कहता है ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये एग्जिस्ट करता है, मौजूद करता है, बट द मनी डजंट, लेकिन मनी जो है वो नहीं है जी, वो नहीं एग्जिस्ट करती, वो मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना एग्जिस्ट, ये जो वर्ब है इसको उसने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, सबको पता है कि वो इसी की बात कर रहा है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है बट ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, अब क्यों नहीं करती? कहता दिस इज नॉट ब्यूरोक्रेटिक डिले, कहता ये सारी चीज़ें जो है ना ये ब्यूरोक्रेटिक डिले नहीं है, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफिसेस या ऑफिशियल प्रोसीजर से रिलेटेड डिले नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर या फिर ये वाली चीज़ नहीं है, ये वाली नाकामी नहीं है जो इंतज़ामी हो। तो ये रीजंस उसने बताए हैं, कहता कि ये चीज़ें नहीं आप कह सकते। देखो ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, ये जो रस्मी है, ये जो आप ये समझ लो क्वायत के मुताबिक ये जो चीज़ों का होना है। अच्छा, ये पीछे ना कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इसलिए आपको कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी, तो उसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कहता है इट इज़ कैलकुलेटेड पॉलिटिकल थिएटर, कहता है ये जो चीज़ें हैं ना ये कैलकुलेटेड हैं, सोची समझी हैं, मनसूबाबंदी के साथ हैं, ये वाला सियासी थिएटर है, ये तमाशा है। कहता लेड बाय, कहता किसकी क़यादत में, कौन इसको डायरेक्ट कर रहा है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? उसने कहा मिस्टर ट्रम्प कर रहा है, एंड हिज आइडियोलॉजिकल अलाइज, और इसके ये वाले जो साथी हैं, ये वाले जो इसके हामी हैं, मतलब जिनका बिलीफ सिस्टम या जिनकी आइडियोलॉजी वैसी ही है जैसी इसकी है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो अगर कोई भी चीज़ कैलकुलेटेड है ना तो इसका मतलब है वो मनसूबाबंदी से हुई है, वो सोची समझी है, वो हिकमत अमली के मुताबिक है, मतलब आप उसको अचानक नहीं कह सकते, बल्कि वो कैलकुलेटेड है। और अलाइज किसको बोलते हैं? जो स्पोर्टर्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना लेड बाय मिस्टर ट्रम्प एंड हिज आइडियोलॉजिकल अलाइज, अब ये सारी चीज़ क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है जो इस नाउन के लिए आई है। ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, नाउन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, जो उस नाउन के बारे में हमें बता रही है। इट इज नाउ बिकमिंग इंक्रीजिंगली, कहता अब ये जो चीज़ है ना ये बन रही है इंक्रीजिंगली, मतलब बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई। कहता
क्लियर, कहता अब ये मजीद चीज ना क्लियर हो रही है दैट ये कि द बोर्ड वाज मेंट लेस, कि ये जो बोर्ड था ना इसका जो मकसद था, ये जो इसको डिजाइन किया था, कहता ये लेस था, कहता ये इतना नहीं था, मतलब ये पीस इनिशिएटिव नहीं था, मतलब अमन की ये जो कोशिशें हैं ये इससे कम था। देन एज अ शील्ड, कहता किसके तौर पर, बल्कि ये बचाव का जरिया था अगेंस्ट माउंटिंग इंटरनेशनल आउटरीच, ये वाला जो बढ़ता हुआ आउटरीच था, ये जो बढ़ता हुआ इंटरनेशनल गुस्सा था, बैनुल अक़वामी गुस्सा था, मजम्मत थी किसके ऊपर, ओवर गजा डिस्ट्रक्शन, गजा की जो तबाही है उसके ऊपर, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो एक तरह से वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये चीज़ ना वक्त के साथ ना ज़्यादा क्लियर होती जा रही है कि ये जो बोर्ड था ना ये पीस इनिशिएटिव नहीं था, मतलब ये इसलिए नहीं बनाया गया था कि ये पीस को प्रमोट करे, बल्कि ये इसलिए था कि वो इनको प्रोटेक्ट करे। ये जो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म था ना, ये जो तनकीद थी, ये जो मजम्मत थी इस चीज़ के ऊपर, ये इस चीज़ के लिए एक शील्ड का काम कर रही थी। देखो आउटरीच का मतलब क्या होता है, गुस्सा, और माउंटिंग का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो बढ़ रही है, जो ग्रो कर रही है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए ना तो इसमें स्ट्रक्चर कौन सा इसमें यूज़ किया, इसमें यूज़ किया लेस एज प्लस नाउन फ्रेज प्लस देन एज प्लस नाउन फ्रेज, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर इसने यूज़ किया है। इसकी एक एग्जांपल देख लो ताकि आपको ये समझ आ जाए। ही एक्टेड लेस एज अ टीचर देन एज अ फ्रेंड, मतलब उसने टीचर की तरह कम और दोस्त की तरह ज्यादा रवैया इख्तियार किया, मतलब ए की तरह कम बी की तरह ज्यादा, ये आप समझ लो। इट अपीयर्स दैट, कहता ऐसा दिखाई देता है कि द इंटेंटेड ऑडियंस, कहता वो वाली ऑडियंस जो इंटेंटेड है, मतलब जिसको टारगेट किया गया है, जिसके लिए सोचा गया, कहता वॉज नेवर द पैलेस्टीनियन पीपल, कहता जो इंटेंडेड ऑडियंस थी वो कभी भी पैलेस्टीनियन लोग नहीं थे, वो फलस्तीनी अवाम नहीं थी, बल्कि कौन था, बट द वर्ल्ड, बल्कि वो दुनिया थी। देखो इंटेंडेड का मतलब क्या है, जिनको टारगेट किया गया था, ये उनकी बात कर रहा है। तो अब ये क्या यूज कर रहा है स्ट्रक्चर, ये यूज कर रहा है कि ए नहीं था बल्कि बी था। देखो जब आप इस तरह से कर लेते हो ना, ये चीजें ज्यादा आसानी से समझ आ जाती हैं आपको। फॉर अ टाइम का मतलब था कुछ अर्से तक, कुछ वक्त के लिए। द स्ट्रेटजी सक्सीडेड, कि ये जो स्ट्रेटजी थी, ये जो मंसूबा था इनका, ये कामयाब हुआ, लेकिन कब तक, कुछ वक्त के लिए। द अक्टूबर 2025 सीज फायर, कहता ये वाली जो जंग बंदी थी, अनाउंसमेंट, कहता ये जो जंग बंदी की अनाउंसमेंट थी, सॉफ्ट एंड क्रिटिसिज्म, कहता है इसने तनकीद को कम कर दिया, उसकी इंटेंसिटी को कम कर दिया, एंड गेव डिप्लोमेट्स, और दिया डिप्लोमेट्स को, ये जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, जो डील करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से, कहता उनको दिया समथिंग टू पॉइंट, कुछ कि वो पॉइंट करें टूवर्ड्स किसकी तरफ, एट द यूएन, मतलब इसकी तरफ, यूनाइटेड नेशंस की तरफ। तो वो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है कि ये वाली जो सीज फायर अनाउंसमेंट थी ना, इसने क्रिटिसिज्म को रिड्यूस कर दिया था, कम कर दिया था, और ये जो डिप्लोमेट्स थे ना, उसने इनको कुछ दिया था। क्या दिया था, वो चीज दी थी जिसको ये यूज कर सके एविडेंस के तौर पर यूनाइटेड नेशंस में, वो ये बात कर रहा है। कहता येट फिर भी द सीज फायर हैज एग्जिस्टेड इन नेम ओनली, कहता इस चीज के बावजूद जो सीज फायर थी, जो जंग बंदी थी, वो मौजूद रही है इन नेम ओनली, सिर्फ नाम के हद तक, सिर्फ कागजों में। देखो आज जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप की क्लास है उसमें मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, ये जो येट आया है, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये जो पास्ट इंडेफिनिट है, इनके दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं, क्यों इन दोनों को बनाया गया है, जब आपके पास एक टेंस मौजूद था फिर क्यों दो टेंसेस बनाए गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना मैंने वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप में आज की क्लास में कवर किए हैं। अगर आप भी उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है वहां मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। कह रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड, कहते इतने सारे जो फलस्तीनी हैं उनको किल किया गया है, ठीक है, उनको कत्ल किया गया है, सिंस इट टुक इफेक्ट, कहता जब से ये जो सीज फायर है ये नाफिज हुई है।
वाइल इजरायली मिलिट्री ऑपरेशंस, कहता इनके जो ऑपरेशंस थे, ये जो फौजी कार्रवाइयाँ थी, हैव कंटिन्यूड, कहता वो जारी रही हैं अनबेटेड, मतलब बगैर कम हुए, बगैर रुके, बगैर किसी रुकावट के। ऊपर देख लो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। अब जब आपको ये पता लग जाए ना कि इसमें टेंस कौन सा है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन किया करो कि यही टेंस का यूज क्यों किया गया इसमें, किस तरह से वो देख रहा है इसको। इजराइल नाउ कंट्रोल्स, इजराइल जो है वो अब कंट्रोल करता है किस चीज़ को, मोर देन 60% ऑफ गजा, मतलब 60% से भी ज़्यादा गजा को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है ऑल इट्स एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, मतलब ये वाले सारे पॉइंट्स इसमें शामिल हैं, मतलब जो दाखिल होने वाले रास्ते हैं और जो निकलने वाले रास्ते हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज कॉल्ड फॉर, कहते इन्होंने डिमांड किया है दैट ये कि फिगर टू बी इंक्रीज्ड, कि ये जो फिगर है, ये जो नंबर है, टू बी इंक्रीज्ड, कि ये बढ़ाया जाए। कहाँ तक इसको इंक्रीज किया जाए, उसने कहा 70% तक, 70% तक, मतलब उन्होंने ये कहा है कि इस परसेंटेज को यहाँ तक ले जाओ, ये जो 60% है इसको 70% तक ले जाओ। और ये जो टू बी इंक्रीज नजर आ रहा है ना, ये असल में पैसिव इन्फिनेटिव है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें 2 + b + b3 लगा होता है, टू बी इंक्रीज्ड। द इंटेंट इज नॉट डिफिकल्ट टू डिसर्न, कहता ये जो इंटेंट है, उनका इरादा है, कहता ये मुश्किल नहीं है, इसको समझना, इसको पहचानना मुश्किल नहीं है, कि उनका जो असल मकसद है ना वो सबको समझ आ सकती है। गजा's रिहेबिलिटेशन was never the true objective, कहता गजा की जो रिहेबिलिटेशन है, उसकी जो बहाली है, उसको जो दोबारा तमीर करना है, कहता वो कभी भी असल मकसद नहीं था, कभी भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था। The promised $71 billion reconstruction effort cited in joint international assessment, कहता ये वाली जो $71 बिलियन, ये जो दोबारा तमीर की जो कोशिश थी, ये जो मंसूबा था, कहता जिसका हवाला दिया गया इस असेसमेंट में, इस रिपोर्ट में, इस एवोल्यूशन में, कहता अपीयर्स वो दिखाई देता है हॉलो, मतलब ये खोखला है, ये एम्प्टी है, इसमें सिंसियरिटी नहीं है। कह रहे इवन द सेपरेट JP मॉर्गन अकाउंट रिसीविंग डायरेक्ट डोनेशंस, कहते यहाँ तक कि ये वाला जो सेपरेट अकाउंट है, मतलब इनका जो अकाउंट है, कौन सा अकाउंट, कहता है रिसीविंग, जो रिसीव कर रहा है, वसूल कर रहा है डायरेक्ट डोनेशंस को, मतलब माली इमदाद को, कहता इस सेट टू लैक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स, कहता है ऐसा कहा जाता है वो लैक करता है, उसमें कमी है, उसमें कोई चीज़ मौजूद नहीं है। कौन सी चीज़ मौजूद नहीं है, कहता है ये वाली जो ट्रांसपेरेंसी है, ये जो शफाफियत है, जो इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है, और इन रिक्वायरमेंट्स पे, मतलब ये जो शराइत हैं, ये जो रूल्स हैं, ये जो कंडीशंस हैं, तो वो कह रहा है कि हालांकि ये जो सेपरेट JP मॉर्गन अकाउंट है, कहता है ये रिसीव कर रहा है डायरेक्ट डोनेशंस को, और ऐसी रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट रूल्स नहीं है जो इस चीज़ को पक्का करें, इस ओपननेस को, इस अकाउंटेबिलिटी को, इस ट्रांसपेरेंसी को। द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीस इनिशिएटिव, कहता जो आर्किटेक्चर है, मतलब जो ढांचा है इस पीस इनिशिएटिव का, इस अमन की कोशिश का, सीम्स दिखाई देता है डिज़ाइन नॉट टू रीबिल्ड गजा, कहता उसको डिज़ाइन किया गया है गजा क्यों, दोबारा तमीर करने के लिए नहीं, बट टू मैनेज, बल्कि मैनेज करने के लिए द नरेटिव, ये जो नरेटिव है, ये जो स्टोरी है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, कहता सराउंडिंग इट्स डिस्ट्रक्शन, जो जिसका ताल्लुक किसके साथ है, इस तबाही के साथ है, जो इससे मुतल्लिक है, जो इससे कनेक्टेड है। तो वो ये कह रहा है ना कि ये जो आर्किटेक्चर है इस इनिशिएटिव का, मतलब ये जो इनका स्ट्रक्चर है, ये जो इनका पीस प्लान था ना, कहता वो कभी भी ये नहीं रहा, मतलब कभी भी वो इसको रीबिल्ड नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो इस चीज़ को मैनेज करना चाहते थे, वो इन चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। ये जो नज़रिया है कि लोग किस तरह से सोचते हैं इस चीज़ को लेकर, ये जो गजा की डिस्ट्रक्शन है इसके बारे में, कि
है फॉर दोज, वो वाले लोग हु हैव वॉच्ड, जो देख चुके हैं पैलेस्टीनियंस को, फलस्तीनियों को एंड्यूर करते हुए, मतलब बर्दाश्त करते हुए, झेलते हुए 2 years ऑफ वॉर, मतलब 2 साल की जो जंग है, डिस्प्लेसमेंट, ये जो बेघर करना है, एंड लॉस, और ये जो नुकसान है। कहते द सिंबोलिज्म इज डेवास्टेटिंग, कहते जो सिंबोलिज्म है ना, जो मैसेज है, जो पैगाम है, कहते वो डेवास्टेटिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ देने वाला है। देखो सिंबोलिज्म का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी, मतलब उसका जो मायने है, उसका जो मफहूम है। कहते tens of thousands have been killed, और कहते इतने सारे जो लोग हैं उनको किल किया गया है, एंड many more displaced, और बहुत सारे जो लोग हैं वो बेघर किए गए हैं, मतलब उनको अपने घरों से निकाला गया है। Entire neighborhoods have been reduced to rubble, कहता सारे का सारा जो नेबरहुड है, जो मोहल्ले हैं, जो आबादी वाले इलाके हैं, कहता उसको रिड्यूस कर दिया गया है, उसको तब्दील कर दिया गया है रबल में, मलबे में। एंड वॉट रिमेन्स, और जो चीज़ बाकी है, इज एन एम्प्टी रिकंस्ट्रक्शन फंड, कहता वो ये चीज़ है, मतलब खाली सिर्फ दोबारा तमीर का जो फंड है वो चीज़ मौजूद है। अ सीज फायर दैट फेल्स, कहता है वो वाली जंगबंदी जो फेल हो चुकी है, जो नाकाम हो चुकी है, टू स्टॉप द किलिंग, स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए इस कत्लो गारत को। एंड अ पीस बोर्ड, और ये वाला जो बोर्ड है, कहता फंक्शनिंग, जो कि फंक्शन कर रहा है, काम करता हुआ है लार्जली, ज़्यादातर एज अ पॉलिटिकल स्टेज। तो देखो अब वो ये चीज़ें बता रहा है ना, जो चीज़ बाकी रही है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला फंड है, मतलब एम्प्टी रिकंस्ट्रक्शन फंड। और ये जो सीज फायर है, कहता है ये तो स्टॉप भी नहीं कर सकी इस वायलेंस को, इस किलिंग को। और ये जो चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ वो कह रहा है कि ये एक सियासी प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है, इसके तौर पर काम कर रहा है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, व्हाट रिमेन्स, ये नाउन क्लॉज है, ये सब्जेक्ट का काम कर रही है इसके लिए। कह रहा था पीपल ऑफ गजा हैव बीन फेल्ड रिपीटेडली, कहता ये वाले जो लोग हैं ये बार बार नाकाम हो चुके हैं। कह रहा दे हैव बीन ट्रीटेड, कहता उनके साथ सलूक किया गया है नॉट एज ह्यूमन बीइंग्स, कहता इंसानों के तौर पर नहीं। कौन से इंसान, कहता डिजर्विंग डिग्निटी, जो डिजर्व करते हैं, जो मुस्तहिक हैं डिग्निटी के, इज्जत के, वकार के, एंड प्रोटेक्शन के और हिफाजत के। कहता बट एज वेरिएबल्स, बल्कि ये क्या है, किसके तौर पर इनको ट्रीट किया गया है कि ये वेरिएबल्स हैं। देखो वेरिएबल्स क्या होता है, आपने मैथ्स पढ़ा होगा, आपको पता होता है ना कि वो वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं, वो फैक्टर्स होते हैं जिनको चेंज किया जा सकता है और अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ किया जा सकता है। कहता इन अ जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन, ये वाली जो जियोपॉलिटिकल, ये जो आलमी सियासत है, इसके हिसाब किताब पे। तो देखो वो ये बात कर रहा है ना कि उनको जो लोग हैं गजा के, उनको तो ह्यूमन बींग्स के तौर पर ही नहीं कंसीडर किया गया, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी गई, उनको सेफ्टी नहीं दी गई, उनको डिग्निटी नहीं दी गई, बल्कि ये वेरिएबल्स के तौर पर इनको ट्रीट किया गया। मतलब जितनी भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती थी ना, उसमें व्हाट लाइज अहेड, कहता जो चीज़ आगे मौजूद है ना, इज नॉट रिकंस्ट्रक्शन, वो रिकंस्ट्रक्शन नहीं है, कहता ये दोबारा तमीर या बहाली नहीं है, बट द कंसोलिडेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, बल्कि ये चीज़ है, मतलब इस चीज़ को मजबूत बनाना है। ये जो कब्जा है ना, इस चीज़ की कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना। द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कहता है जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, हैविंग एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करने के बाद किसको, अनाउंसमेंट को और प्लेजेस, इन वादों को, एट फेस वैल्यू, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से, बगैर क्वेश्चन किए, बगैर एग्जामिन किए। कहता मस्ट कन्फ्रंट अ ग्रिम रियलिटी, कहता उनको लाजमी कन्फ्रंट करना चाहिए, सामना करना चाहिए इस हकीकत का जो कि ग्रिम है, जो बहुत ही मायूस कुन है। तो वो कह रहा है ना कि इंटरनेशनल जितनी भी कम्युनिटी है जो सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को बिलीव कर रही है, जो अनाउंसमेंट्स होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं, मतलब बगैर उनको एग्जामिन किए या उनके ऊपर सवाल उठाए, तो उनको क्या चाहिए, उनको लाजमी कन्फ्रंट करना चाहिए, उनको फेस करना चाहिए इस हकीकत को कि असल हकीकत क्या है, उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। अच्छा, और ये जो हैविंग प्लस V3 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो एक्शन है वो पहले हो चुका है। और एट फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ऊपर ऊपर से एक्सेप्ट करना, मतलब उसके बारे में जांच पड़ताल नहीं करना, क्वेश्चन रेज नहीं करना, उसका प्रॉपर जायज़ा ना लेना। इसके साथ ही
आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। तो आप सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर जुड़ सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।